नमस्कार। मौसम के परिवर्तन के साथ शरीर में भी बहुत परिवर्तन होता है। आपने जो है जाना है कि हमारा जो पीछे माघ और फाल्गुन का महीना है वो निकल चुका है। होली का आखिरी दिन कल का था, वो निकल चुका है। तो अब चैत्र महीना जो है वो शुरू हो चुका है। चैत्र महीना ग्रीष्म ऋतुओं के अंतर्गत आता है, गर्मी का मौसम होता है। लेकिन पीछे की सर्दी, आगे की गर्मी, उसके बीच का सा जो संक्रमण काल होता है, ये हमारे शरीर के लिए बहुत कंफ्यूजिंग होता है। वायु जो है इस मौसम में ज्यादा बनती है क्योंकि हमें पता नहीं होता पानी की मात्रा शरीर में कितनी रखनी होती है। गरिष्ठ भोजन हम पीछे से खाते हुए आते हैं और आगे के मौसम की हमें ज्यादा तैयारियों का पता नहीं होता। रात को ठंड होती है, दिन में गर्मी होती है। इस समय में जाती हुई सर्दी, आती हुई सर्दी की जो बीमारियां हैं वो आपको सब पता ही है, वायरल होते हैं। शरीर में ज्यादातर वायु के दोष इस समय हमें महसूस होंगे क्योंकि हम पानी की मात्रा का कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए मैं आपको दो उपाय एक साथ करने के लिए बता रहा हूं। पहला उपाय, आपको उकड़ू बैठना है, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी इसकी चर्चा की थी। उकड़ू जो है ये बैठना हमारे शरीर के लिए इसलिए जरूरी है कि हमारी पिंडलियां इससे बहुत अच्छा प्रेशर में आती हैं। दूसरा, पेट की जो नसें हैं इसको बहुत अच्छा सुकून, बहुत अच्छा आराम मिलता है। तो इस आसन में, इसमें बैठकर मैं दीवार के सहारे क्यों बैठा हूं कि आमतौर पर उकड़ू जो है वो ऐसे बैठा नहीं जाता, इस तरीके से बैठना मुश्किल होता है। लेकिन दीवार का सहारा लेकर कोई भी नया व्यक्ति जिससे ऐसा नहीं बैठा जाता, उनके लिए ये बहुत परफेक्ट है। वो दीवार का सहारा लेके आराम से बैठ सकते हैं। हो सकता है शुरू शुरू में आप ऊंचे उठे रहे, धीरे धीरे आपकी जब ये नसें मजबूत होंगी, जब पिंडलियां जो है ये नरम हो जाएंगी, जब थाइस की नसें जो है एकदम ब्लड सर्कुलेशन पहुंच जाएगा, पेट की नसें नरम हो जाएंगी, तो आपका बैठना शुरू हो जाएगा। इस आसन में बैठकर पानी पीना है। अब पानी कैसे पीना है, देखिए। सुबह आप उठे, उठकर बिस्तर से जैसे ही उठे, पहला काम पानी पीने का ही है। तो पानी लीजिए और दीवार के पास में ऐसे उकड़ू बैठ जाइए, आराम से, नींदों में ही हो भले ही आप बैठ के अब आराम से पानी पीना, एक घूंट लेना। पानी को इतना मुंह के अंदर चलाना, ऐसे घूट घूट करके आप भले ही 1 गिलास, भले ही 2 गिलास, अगर 3 गिलास भी पी सकते हैं तो आपको ये पानी पीना चाहिए। सुबह हो गया, सुबह का तो काम सभी उठते ही हैं और उठने के बाद जस्ट पहला काम यही करते हैं, तो उकड़ू बैठ के कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपके फ्रेश होने की एक तो ताकत है वो बनेगी। दूसरा, पानी को ब्लड में मिलने की एक ताकत मिलेगी। कैसे, जैसे ही आपने पानी पिया, आमाशय में गया, देखिए आमाशय को पूरा सपोर्ट मिलता है। जब ये पैर ऐसे लग जाते हैं तो आंतें बंद हो जाती हैं। आमाशय के अंदर पानी गया, आमाशय में जाते ही पानी का आगे की जो प्रोसेसिंग है, जो ब्लड में मिलने वाली प्रोसेसिंग है, वो स्पीडली हो जाती है, तेजी से होती है। तेजी से होने की वजह से क्या होगा कि आपके ब्लड में पानी अधिक जल्दी पहुंच जाएगा। जल्दी पानी जब आपने पूरी बॉडी में जाएगा तो एक्टिवेशन बढ़ेगा, बॉडी का एक्टिवेशन बढ़ेगा, नींद जो है वो उड़ जाएगी और शरीर के अंदर जो आंतों में जो एक्टिवेशन, अब जैसे यहां से खड़ा हुआ, खड़े होते ही पानी का प्रेशर आंतों पे पड़ेगा तो आपको फ्रेश होने में बहुत अच्छा लगेगा। दूसरा, जो आप लार पानी में मिला रहे हैं, ये लार हमारी आंतों को जाकर बहुत अच्छा सुकून देती है। जिनको एसिडिक प्रॉब्लम है, जो एसिड बढ़ा हुआ है, वो लार के साथ मिला हुआ पानी उसके लिए अमृत समान है। तो ऐसे बैठ के आप आराम से पिएंगे तो 5-10 मिनट आराम से लगाइए। ये कर लिया। शाम के समय में आपको समय मिले तो 5-6 बजे के आसपास आप दीवार का सहारा लेकर ऐसे ही बैठ जाइए और ऐसे ही घूट घूट करके ऐसे पानी को पीना है। मुंह के अंदर कुछ देर पानी को रखिए, उसमें लार मिलाइए। इससे क्या होगा, पानी अमृत बन जाएगा। दो क्रियाएं एक साथ मैं आपको बता रहा हूं, पानी पीना और उकड़ू बैठना। ये दोनों चीजें आपके लिए बहुत परफेक्ट है। इसके उदाहरण मैं आपको उदाहरण लॉजिक बताता ही हूं कि 90-90 साल के मेरे गांव में बुजुर्ग हैं, तो आसपास के गांव में हम देखते हैं वो ऐसे बैठ के ही खाना खाते हैं, ऐसे ही बैठ के पानी पीते हैं, ऐसे ही बैठ के आप सारा ज्यादातर काम जो है इसी तरीके से बैठकर, अगर वो खेल रहे हैं तो ताश भी खेलते हैं, तो ऐसे ही बैठ के करते हैं सारा काम। इस स्थिति में उनकी पिंडलियां इतनी शानदार रहती हैं, वो मतलब उनको बुजुर्गियत दिखती ही नहीं, उनके पैरों में इतनी मजबूती है कि भाग के चले जाएं। ये बैठने की क्रिया को भूल गए हैं। हम ज्यादा मॉडर्न हो चुके हैं। मॉडर्न होंगे तो हम धीरे धीरे अपने शरीर का सत्यानाश, सवा सत्यानाश कर देंगे।
ज़्यादा मॉडर्न मत होइए, कुछ हमारी जो पुरातन चीज़ें हैं उनके और भी जाइए, उसको भी अपनाइएगा। ऐसे पानी पीने का अभ्यास खुद भी करिए। बच्चों को एक बार देखिएगा क्या हालत हो रही है बच्चों की, वो बैठ भी नहीं पाते, नीचे ज़मीन पे नहीं बैठ पाते, ऐसा तो बैठना बहुत दूर की बात है। तो ये क्रिया आज मैंने आपको इसलिए बताई कि शरीर स्वस्थ रहे, पेट की वायु खत्म हो, क्योंकि अब बदलता हुआ मौसम है और ग्रीष्म ऋतु में अब जो है हमें पानी की ज़्यादा आवश्यकता है। तो दिन के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने का अभ्यास करें, प्यास लगे तभी। कई बार हम महसूस नहीं कर पाते कि प्यास लग रही है क्या, तो हम पानी नहीं पी पाते, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा पानी तो पीने का अभ्यास रखिए। इससे आपके शरीर में जो है एक एक्टिविटी जो है वो चलती रहेगी, ब्लड में पानी की कमी नहीं आएगी। तो ये कुछ चीज़ें मैं आज एक बात थी, चर्चा थी, शेयर किया। दिन में 2 बार उकड़ू बैठकर पानी पीना, ये विषय हमारा था। तो आप समझ गए होंगे और जरूर करेंगे, अच्छा लाभ मिलेगा। आप सभी का स्नेह बहुत अच्छा हमें मिल रहा है। कुछ ही समय में हम यहाँ पर हमारा जो है त्रिनेत्र योग धाम में अब शुरू करने वाले हैं। आपको एक नंबर भी जो है वो हम प्रोवाइड करवाएंगे, लैंडलाइन नंबर होगा, आप उस पर बात करके हमसे डिस्कस कर सकते हैं। आने का, करने का, कैसे क्या होगा वो भी हम बात करेंगे। और बहुत सारी चीज़ें हम जो है आपके लिए प्रोवाइड करवा रहे हैं। और हम लोग एक वेबसाइट भी जो है वो भी हमने बनाई है, उस पर भी, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। 2 वेबसाइट है, एक तो है drmanojyogacarya.com, ये तो आपको कंसल्टेंसी योगा क्लास के लिए है, योगा क्लास आगे चालू होगी। जिन्होंने फीस योगा क्लास के लिए दी है वो सुरक्षित है, चिंता नहीं करें। अगर किसी को लगता है कि भाई अभी नहीं शुरू हो पाई, तो हमने रिटर्न का भी कर रखा है कि किसी को ऐसा लगे कि नहीं भाई हमें तो लेनी ही थी, लेकिन हमारा कुछ लेट हो रहा है, हमारी व्यवस्था ही नहीं बैठ पा रही, इसलिए देरी हो रही है, तो वो आपकी सुरक्षित है, आप चिंता नहीं करें, वो आपका धन है। और जब योग क्लास शुरू होगी तो आपके लिए वो व्यवस्था हो जाएगी। साथ में हमारे यहाँ पर जो आने जाने के लिए जो व्यवस्थाएं हैं वो भी हम लोग अब तैयार कर रहे हैं। लैंडलाइन नंबर दे देंगे, आप उस पर बात कर सकते हैं। वेबसाइट जो है वो डॉक्टर मनोज योगाचार्य कंसल्टेंसी के लिए, एक त्रिनेत्रकार्ड.com, हमने जो 3 चीज़ों के लिए वो चीज़ें बनाई हैं। एक तो मैग्नेटिक थेरेपी, एक्यूप्रेशर थेरेपी के जो प्रोडक्ट हैं जो आमतौर पर नहीं मिलते और उनके फायदे क्या हैं, उनकी डिस्कशन के लिए भी हमने उसमें दिया है। सेकंड, रुद्राक्षों के हम ऊपर काम कर रहे हैं, 5-6 साल हो गए मुझे, इसका बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें मिलते हैं। लोगों को अच्छे रुद्राक्ष नहीं मिलते, तो इसकी भी व्यवस्था हम लोग पीछे कई सालों से कर रहे हैं। अब आप लोगों के लिए भी उपलब्ध करवाने का मैं प्रयास करूंगा। साथ में कुछ स्टोन्स की भी मैं बात करता हूं, जो स्टोन्स हमारे शरीर के लिए बढ़िया होते हैं। मैं ऐसा नहीं कि बहुत महंगे या बहुत हम जन्म पत्रिका देख के करें, आपकी राशि अनुसार एक रत्न हमें जरूर धारण रखना चाहिए। वो उपरत्न हो, रत्न हो, हल्का हो, सस्ता हो, कैसा भी हो, ऐसी कुछ व्यवस्था भी हम करने जा रहे हैं जो आपके लिए एक हाथ में, अंगुली में एक रिंग या एक रत्न हल्का फुल्का, जो भी हमारे भाग्य के लिए भी, हमारी एनर्जी के लिए भी। भाग्य तो चलिए आप अपने हाथों से रचेंगे, लेकिन एक एनर्जी का लेवल जो है, एक कॉन्फिडेंस का लेवल बने, ऐसी कुछ चीज़ों पर हम वर्क कर रहे हैं, वो आप तक पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे और आपको अच्छा लगेगा। ऐसा कुछ कार्य और भी करने जा रहे हैं, तो आपसे ऐसे ही बात होती रहेगी। दीजिए इजाजत मुझे, डॉक्टर मनोज योगाचार्य को, त्रिनेत्र टीवी के लिए त्रिनेत्र योग धाम से नमस्कार।